back friends. मी शेख वसीम वेलकम यू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैलेंज एकेडमी. ठीक है. सो लास्ट टाइम हमने देखा था ये ट्रायंगल चैप्टर में हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे. ठीक है. उसमें हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 3 चल रहा था. तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है बेसिकली ln इज पैरेलल टू BC दिया है. ठीक है. और ln इज पैरेलल टू CD दिया है. हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD ऐसे प्रूव करने के लिए बोला है. हम पिछले लेक्चर में क्या किए थे हमने यहाँ तक आ गए थे. हमारे दोनों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करके हम यहाँ तक आ गए थे. AM अपॉन MD इक्वल टू AN अपॉन MD. तो अब हम क्या करेंगे इसको अब हम रेसिप्रोकेट कर देंगे. ठीक है. सबसे पहले तो हम इसे रेसिप्रोकेट करेंगे. रेसिप्रोकेट करने के बाद क्या हो जाएगा क्या मिलेगा हमको MB अपॉन AM इक्वल टू MD अपॉन AN. ठीक है. अभी इसमें हम क्या करते हैं ये दोनों के अंदर हम एक ऐड कर देते हैं. ठीक है. उससे हमें थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा. तो हम ऐड करते हैं MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल टू MD अपॉन AN प्लस 1. दोनों साइड में हमने एक एक ऐड किया. ठीक है. अभी हमें क्या करेगा इसके अंदर हमको क्या करना है. ठीक है. इसका हमको एलसीएम लेना है. इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है और ये एक के डिनोमिनेटर में भी क्या है 1 ही है. ठीक है. हम दोनों साइड में हम पहले एलसीएम ले लेंगे. ठीक है. तो हमें ये साइड में एलसीएम क्या आ जाएगा AM आ जाएगा. ठीक है. AM एलसीएम आ जाएगा और इधर में हम ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा MB प्लस 1 इंटू AM. ठीक है. MB प्लस AM हो जाएगा. ठीक है. लिखते हैं MB प्लस AM. ठीक है. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. अभी राइट हैंड साइड में हमको क्या लिखना पड़ेगा ये न्यूमरेटर का एज इट इज रहेगा एक साइड का प्लस ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा AM. ठीक है. MB प्लस AM और अपना डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम आ जाएगा. इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा AN. ठीक है. AN हमारा ये आ गया. बट हमारे पास देखो बैकग्राउंड की ओर देखो MB प्लस AM हमको MB प्लस AM क्या मिलता है MB प्लस AM इक्वल टू हमें मिल जाएगा AB और सेम ND प्लस AN ये ND प्लस AN हमको क्या मिल जाएगा AD. ठीक है. तो हम पुट MB प्लस AM इक्वल टू AB एंड ये ND प्लस AN इक्वल टू AD. ठीक है. ये पुट करते हैं हमें क्या मिल जाएगा हेंस वी गेट हमें क्या मिलेगा AB अपॉन AM. ओके. AB अपॉन AM इक्वल टू AD अपॉन AN आ जाएगा. देखो कैसे आएगा ये AB क्या है हमारे पास MB प्लस AM इक्वल टू AB. ये इसकी जगह पे हम AB पुट कर रहे हैं. यहाँ पर न्यूमरेटर में वैल्यू चेंज किया हम बस. बाकी डिनोमिनेटर हमारा सेम है. यहाँ पे भी M है यहाँ पे भी M यहाँ पे N है यहाँ पे M है. बस ये AD कहां से आ गया ND प्लस AN हमारे पास AD है तो ये न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू डाल दी. ठीक है. अभी हमको प्रूफ क्या करना था AM अपॉन AB. हमें क्या मिल रहा है AB अपॉन AM. तो इसका हमको बस रेसिप्रोकल लेना है. हमें मिल जाएगा उसका आंसर. ठीक है. रेसिप्रोकेटिंग हमें मिल जाएगा बाय रेसिप्रोकेटिंग वी गेट AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD और हेंस प्रूफ. ठीक है. ओके. ठीक है. तो अभी अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं. ठीक है. चलो देखते हैं अगला प्रॉब्लम. सो क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है यूजिंग थ्योरम 6.1 लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है. एक ऐसी लाइन जो कि हमने मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से हमने उसको ड्रॉ की है जो बोथ लाइन पैरेलल टू अनदर साइड
ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल क्या एक साइड को पैरेलल भी है, ठीक है। तो वो लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। अगर हम कोई बता हमें क्या बताया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बताया, यूजिंग थ्योरम 6.1 लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल साइड बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, अगर हमारा एक ट्रायंगल है, कंसिडर करो एक ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी कोई भी एक साइड पे एक पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट है। अगर ये एक P पॉइंट AB के मिड पॉइंट से निकाला गया, ठीक है, AB के मिड पॉइंट पे P पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा मान लो AB अज्यूम करो, ये हमें दिया गया है कि पॉइंट P AB का मिड पॉइंट पे, ठीक है। और वही ये लाइन उससे जो निकलने वाली एक लाइन है, वो लाइन हमारे एक दूसरी लाइन को पैरेलल है, तो ठीक है, तो वो दूसरी लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी, BC। तो ये PQ लाइन AB का एक मिड पॉइंट है P, और वही PQ लाइन BC को पैरेलल है, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया है कि ये यही लाइन ये थर्ड साइड को सेम बाइसेक्ट करती है, ठीक है, बाइसेक्ट करती है मतलब सेम टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, गिवन हमें क्या है, इन ट्रायंगल ABQ, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC point P is the midpoint of AB and line PQ is parallel to BC, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, AQ इज इक्वल टू QC, ठीक है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AQ इक्वल्स टू PQ, AQ इक्वल्स टू QC, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमें क्या दिया गया, यूजिंग थ्योरम 6.1 हमें ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम यूज करना है। तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम क्या कहता है, बेसिकली कि अगर कोई एक लाइन जो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल हो, तो वो अदर टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, लाइन PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है, लाइन PQ इज पैरेलल टू BC, ये ट्रायंगल ही है। तो हमारा ये जो अदर टू साइड्स है AB और AC, ये दोनों साइड सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन राइट AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बट हमें और क्या दिया गया है इसमें, पॉइंट ये पूरे इसमें ये पॉइंट P है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P अगर AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AP इक्वल्स टू PB, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है हमें। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये AP की जगह हम PB लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AP अपॉन PB इक्वल्स टू 1, इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। पुट AP इक्वल्स टू AP अपॉन PB इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये QC इधर आ जाएगा, 1 में मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा AQ इक्वल्स टू QC। और यही तो हमें प्रूव करना था, ये क्या बता रहा है, प्रूव हमें यही करना था, AQ इक्वल्स टू QC। तो ये क्या प्रूव कर देगा हमारा, हेंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ एक AC, हेंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 6.2 में हमारा 9 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम, ठीक है। ट्रापेजियम है एबीसीडी इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी। ये एबी ये लाइन पैरेलल है डीसी को, ठीक है, ट्रापेजियम में। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ओ। ये इसके डायगोनल से बीडी और एसी ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एट पॉइंट ओ। तो उसने क्या हमें क्या पूछा गया, शो दैट ए ओपन बी इक्वल्स टू सी ओपन डी, ठीक है। अभी हम प्रूव कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। हमारे पास हमें क्या बोला है, अभी तो हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एबीसीडी ट्रापेजियम है और एबी इज पैरेलल टू डीसी है, ये हमें पहली कंडीशन दी गई है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, ए ओपन बी इक्वल्स टू सी ओपन डी, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ओके। ये क्या करेंगे हम, ड्रॉ, ये इसके अंदर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ईओ, ठीक है, ड्रॉ लाइन ईओ पैरेलल टू एबी, ठीक है। और अगर हम ये लाइन ईओ अगर पैरेलल टू एबी कर रहे हैं तो सेम हमें क्या दिया गया है, एबी पैरेलल टू डीसी है, तो ये ईओ पैरेलल टू एबी, तो ये ईओ पैरेलल टू सीडी भी हो जाएगा, मतलब ये ईओ पैरेलल टू सीडी भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम दो एक पहला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल का देखेंगे, ट्रायंगल एडीबी, ठीक है। एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल एडीबी, अभी इसके अंदर हमें देखेंगे ईओ पैरेलल टू एबी है, ठीक है। एडीबी में ईओ लाइन ईओ इज पैरेलल टू एबी, ठीक है। तो हम इसके अंदर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, लाइन डी अपॉन ई ए इक्वल्स टू डीओ अपॉन ओबी, ये मिल जाएगा हमें। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी सेम हम देखेंगे, ये हो गया हमारा ट्रायंगल एडीबी। हमने कौन सा ट्रायंगल देख लिया अभी, एडीबी। अभी हम ट्रायंगल देखेंगे एडीसी, ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। और सेम उसके अंदर बीपीटी अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल एडीसी। एडीसी हमें क्या मिल जाएगा, ए अपॉन एडी, ठीक है। ए अपॉन एडी इक्वल्स टू ए अपॉन ओसी, ए अपॉन ओसी, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी इक्वेशन नंबर 2 को हम रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 का रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमारी जो टर्म्स है वो उसके ऑपोजिट है एग्जैक्टली, न्यूमरेटर के टर्म्स डिनोमिनेटर में है, ठीक है। ये ए अपॉन डी है तो ए अपॉन डी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो रिवर्स करते रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन 2। ओके, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमें मिलेगा एडी अपॉन ए इक्वल्स टू ए ओसी अपॉन ओए, ओके, ओसी अपॉन ओए, ये मिल जाएगा हमें। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो इक्वेशन 1 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, एडी अपॉन ए और ओसी अपॉन ओए, ये डी अपॉन ए और डी अपॉन ओबी। तो हमें दिख क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली इसका एलएचएस सेम दिख रहा है, ठीक है। अगर एलएचएस सेम है तो इसका आरएचएस भी सेम हो जाना चाहिए, इसका आरएचएस उसका आरएचएस सेम आ जाएगा। तो लिखते हैं हम ओसी अपॉन ओए इक्वल्स टू डीओ अपॉन ओबी, ओके, डीओ अपॉन ओबी। पर हमें क्या पूछा गया है, प्रूव दैट एओ अपॉन बीओ इक्वल्स टू सी अपॉन डीओ।
ये AO अपॉन BO। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली रीअरेंज करेंगे। बस ये यहाँ ये O भी है, इसको उधर ये LHS में भेज देंगे और ये OC को RHS में भेज देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये या OA को हम RHS में भेजते हैं और DO को LHS में लेके आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, OC अपॉन DO इक्वल्स टू OA अपॉन OB। तो ये हमें हो गया, ये हमें चाहिए था, देखो यही तो चाहिए था हमें। क्या चाहिए था हमें, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO आ गया, हेंस प्रूव। ओके चलो, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.3। बाकी इसमें आपको कुछ एक्सरसाइज होमवर्क के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ठीक है। ये आप होमवर्क करो और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, आपने जो भी सॉल्व किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लेंगे थ्योरम्स लेंगे थोड़े, ठीक है। 2-3 थ्योरम्स हैं जो कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ओके, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर डिपेंड है थ्योरम्स। उसमें हम बेसिकली सिमिलरिटी हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में क्या पढ़ा है पहले, कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होना चाहिए तो हमें उसके बारे में क्या है, उसके सब ऑल एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल चाहिए और ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें सेम प्रोपोर्शन में चाहिए, ठीक है। पर अगर हमें यहाँ पर देख रहे हैं 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स में और 3 साइड्स होती है, तो हर बार 6 साइड्स 6 पॉइंट हमको प्रूव करना है। तो हमको ऐसे शॉर्टकट कुछ कर दे ये करेंगे जो कि हमें आसान जाएगा, पूरे हर बार 6, ठीक। तो अभी हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इसमें हमारा पहला कंडीशन है, पहला सिमिलरिटी है ए सिमिलरिटी, ठीक है। दूसरा है एस सिमिलरिटी और थर्ड है एस सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये क्या आता है ए सिमिलरिटी, अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, मान लो अज्यूम करो ABC और ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल में अगर ए सिमिलरिटी को हम कैसा बोलते हैं, ए सिमिलरिटी मतलब इसके एंगल्स सिमिलर है, ठीक है। एंगल्स मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। एंगल A ट्रायंगल ABC में एंगल A का करस्पॉन्डिंग क्या है, ट्रायंगल PQR में एंगल P, ठीक है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हो गया, ठीक है। ऐसे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो गया और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R हो गया। आप देख सकते हो एंगल A और एंगल P का वैल्यू कितना है, अल्फा, ठीक है। एंगल B का और एंगल Q का वैल्यू कितना है, बीटा, और एंगल C का और एंगल R का वैल्यू कितना है, गामा, ठीक है। तो अभी ये देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ये अगर ये वो क्या, ये हमारा एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है, अगर हमारे कोई भी दो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ठीक है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है, ठीक है, तो क्या बोलता है वो बोल रहा है देन वो उसकी साइड्स भी, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में हो जाएगी, सेम प्रोपोर्शन में आएगी। करस्पॉन्डिंग साइड कैसी रहेगी, अभी जैसे ABC की पहली वाली साइड लेते हैं, साइड AB, ठीक है, AB, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी ट्रायंगल PQR में, ये देखो अल्फा और बीटा के बीच में का साइड है, ये अल्फा और ये बीटा एंगल है, इसकी ये दोनों की साइड के बीच के ये एंगल के बीच की साइड कौन सी है, साइड PQ, ठीक है। तो ऐसा AB अपॉन PQ, ठीक है। अब ये देखेंगे ये BC साइड ले लेंगे, ठीक है, ये BC साइड, ये दोनों कौन से एंगल पर है, बीटा और गामा, ठीक है। ये BC के इसमें सेम करस्पॉन्डिंग कौन सी आ जाएगी, ये बीटा और गामा एंगल यहाँ दिख रहा है हमको, तो वो साइड हो जाएगी QR होगी, ठीक है। ऐसे ये थर्ड वाली साइड है हमारी AC, ये कौन से दो साइड्स को इंक्लूडेड है, एंगल को अल्फा और गामा, ये दोनों एंगल यहाँ पर है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, ये देखो एंगल यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर गामा, तो ये साइड कौन सी है, PR, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल में साइड AB अपॉन PQ इक्वल्स टू साइड BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये तीनों ये प्रोपोर्शन में आ जाएगी, ठीक है। तीनों साइड्स प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन में, तो यही बोल रहा है हमारा पहला ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया कि अगर तीनों एंगल्स हमारे, अगर कोई दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है, ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में होती है और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है।
वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये इसमें एक बात आप में ध्यान में रखिए, ठीक है, ये एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आएगा। ये यहाँ पर कभी भी हम इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे, एबीसी को ट्रायंगल पीआरक्यू भी नहीं लिख सकते, ना तो ये सिमिलर ट्रायंगल पीआरक्यू ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, ना ही हम इसको लिख सकते आर पी क्यू ऐसा भी नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको हमको पी क्यू आर ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए का हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? पी है। देखो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा पी है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा पी क्यू है, देखो, और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा आर, ठीक है। यहाँ पर ए देखो, ए फर्स्ट पोजीशन में है ट्रायंगल एबीसी में, हमने उसको कंसीडर ए फर्स्ट पोजीशन कंसीडर किया है, ठीक है। तो उसका करस्पॉन्डिंगली हमारा सेकंड ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट है? एंगल है पी है, ठीक है। तो उसको पी को ही लेना पड़ेगा वहां पे, हम उसको अदरवाइज दोनों सा क्यू और आर दोनों में से कोई भी नहीं ले सकते, ठीक है। ये बात हमको ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल ये जो है सिमिलर तभी होगा अगर हम इसको एबीसी को पी क्यू आर के सिमिलर लेंगे। हम इसको क्यू आर पी या फिर क्यू पी आर ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ये इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स वर्टेक्स है ये सेम उसी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पे आना चाहिए, ठीक है। जैसे एंगल ए, एंगल बी और साइड, अगर साइड के हिसाब से देख लें तो पहले दो इसमें देख लो, साइड कौन सी है? ए बी। तो ये इसमें भी ए बी की हमारी साइड्स कौन सी है? प्रोपोर्शनल में ए बी पी क्यू से प्रोपोर्शनल है। तो ये दो ए बी पहले पोजीशन पे, तो ये यहाँ पर भी फर्स्ट टू पी क्यू आना चाहिए, उसके प्रोपोर्शन वाला यहाँ पे आना चाहिए। अब देखो एसी पॉइंट अगर हम देखेंगे, एसी साइड से प्रोपोर्शन में क्या है? पी आर। तो ए पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे और थर्ड पे है, ठीक है। ए और सी फर्स्ट और थर्ड पे, तो ये पी आर फर्स्ट और थर्ड पे होना चाहिए, पी और आर, ठीक है। अगर ऐसा ही पोजीशन आ रहा है सेम पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंगल भी सेम और साइड्स भी सेम, तो ही वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अभी ये सिमिलरिटी में हमारे और छोटा सा ये दिखाता है हमको कि अगर देखो हमारा ट्रायंगल का बेसिक क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल में आपको समेशन में आप ट्रायंगल कितना मिलता है? 180 डिग्री, ठीक है। समेशन हमारे तीनों ट्रायंगल की साइड्स का एंगल की साइड्स का हमको 180 डिग्री मिलता है। तो अगर हमें अगर दो ट्रायंगल की साइड्स मिल रही है, ठीक है, ट्रायंगल की एंगल मिल रहा है, ठीक है, एंगल अल्फा और बीटा, ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, क्या? अगर ये हमारा तो तीसरा एंगल जो भी आएगा वो 180 को उसको प्रोपोर्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा भी एंगल हमारा सेम ही आ जाएगा, ठीक है। वो तीसरा एंगल हमारा, अगर ये इसको हमको तीन एंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी, दो ही एंगल हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो भी वो हमारा ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो वो सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ए सिमिलैरिटी, ठीक है। ये सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी में है, ए सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन, उसमें ए सब कंडीशन है। क्यों है ये सब कंडीशन? क्योंकि ये थर्ड साइड हमारी वो जो भी आएगी वो हमारी 180 को पूरी करने के लिए आएगा, क्योंकि तीन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की तीनों एंगल का समेशन हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल का समेशन सेम आ रहा है तो थर्ड का एंगल वो सेम आएगा, वो करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट ट्रायंगल के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड सिमिलैरिटी लेते हैं, यस सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी में हमें क्या बताया गया है? अगर कोई ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी साइड्स अगर इक्वल है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल की साइड्स अगर इक्वल है, मान लो ये अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है, ये इसकी सेम करस्पॉन्डिंग साइड से ए बी पी क्यू, ये बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड से क्यू आर और ए सी की करस्पॉन्डिंग है पी आर। अगर ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वो क्या बोल रहा है? ये ऐसे सिमिलैरिटी में हमें बोल रहा है अगर ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर से इक्वल है, ठीक है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है तो हमारे तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये इसका एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे हो जाएगा। देखो ये एंगल ए कहाँ पर है? ए बी और ए सी के बीच में है। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? हमारी क्यू पी है, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? पी आर है। तो ये एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल पी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम वो कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ऐसे ही सेम बीसी और क्यू आर और ये एंगल बी और एंगल क्यू हो जाएगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। ये यही बोलना चाह रहा है। और अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है, प्रॉपर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल्स इसके इक्वल है, तो वो ये भी बोल रहा है कि आगे ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन आएगी, हमारी ए बी साइड रहेगी
और ये यहाँ पे पीक्यू साइड रहेगा, वो हमारे ये इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है आपको, ये लिखते हो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड वाली साइड, थर्ड वाली क्राइटेरिया यस एस सिमिलैरिटी। अब यस एस सिमिलैरिटी में हमें क्या बोला गया है बेसिकली कि अगर कोई दो एंगल है, दो ट्रायंगल है, तो उसमें अगर एक एंगल इक्वल है, ठीक है, कोई एक एंगल इक्वल है और उसके जो वो एंगल को जो इंक्लूड कर रही है दो साइड्स, अगर वो दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू हो गया और ये बी सी इक्वल्स टू क्यू आर हो गया। ये दोनों प्रोपोर्शनल में भी रहेगी तो चलेगा, इक्वल या तो प्रोपोर्शनल, ये ए बी और ये पी क्यू, ठीक है, ये दोनों प्रोपोर्शनल चाहिए। और ये बी, इसका दूसरी साइड कौन सी उसको इंक्लूड कर रही है एंगल को, ये क्यू आर है, यहाँ पर बी सी, ये दोनों साइड, यहाँ पर ए सी और ये बी सी और यहाँ पर पी क्यू और ये क्यू आर, ये दोनों साइड्स अगर सेम प्रोपोर्शन में करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल तो सेम ही और साइड्स ये तो ये इंक्लूडिंग जो एंगल को इंक्लूड कर रही है वो भी प्रोपोर्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, इसका यही बोलना है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हमारे को दिया, हमें दिया है, और ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये ट्रायंगल के प्रोपोर्शन में, ये सेम ऑपोजिट ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शन में आएगी, ठीक है। इसमें हमारी थर्ड साइड कंसीडर नहीं की गई है, बस ये दो ही साइड। वो कौन सी साइड है, एंगल जिसमें इंक्लूडेड है, ये एंगल किसमें इंक्लूडेड है, ये बीटा एंगल है, अल्फा एंगल है, ये बी सी लाइन में और ये ए बी लाइन में, ठीक है। ये ए बी और बी सी को इंक्लूड कर लेना ये एंगल, ठीक है। ये एंगल कौन से साइड्स में बन रहा है, ए बी और बी सी के बीच में बन रहा है, तो वो एंगल हमारा हो गया, वो साइड हमारी प्रोपोर्शनल आ जाएगी। सेम ये एंगल जो है, ये ट्रायंगल में ये अल्फा एंगल जो है उसको जो साइड इंक्लूड करेगी वो, अगर ये इक्वल है तो हमारा ये ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम यही लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, ऐसा हम लिख नहीं सकते, ध्यान रखो, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकते हम, ये हमको लिखना एक सीक्वेंस में ही पड़ेगा, ये पी क्यू आर ही लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ ए है तो देखो ये बी है ना, बीच में है, देखो ये ए बी सी में बी कहाँ पर है, देखो ए बी सी में बी कहाँ है, बीच में बीटा एंगल हमारे, अल्फा एंगल हमारे पास है, तो पी क्यू आर में क्यू भी हमको ये एंगल दिया है ना, तो ये भी बीच में चाहिए, ठीक है। ये बी बीच में है तो ये भी बीच में चाहिए हमें, सेंटर में, ठीक है। हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वही हमें बोलना है। ना ही हम ये सी को इधर कर सकते हैं, ना अगर ये सी को इधर कर लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये आर को भी इधर लेना पड़ेगा, और ये सी को इधर कर दिए तो ए को इधर लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो अभी हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि जैसे एबीसी, ऐसे तो नहीं लिख सकते हम, एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, ऐसा तो नहीं लिख सकते, ठीक है, ये ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन हम कैसा लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी आर। ओके, ये देख लो अभी ये कैसा हो जाएगा, देखो ये कैसे होगा, बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला नहीं हो जाएगा, तो इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर कैसा होगा, देखो बी, ये यहाँ पर एंगल है हमारा, ठीक है, ये एंगल से हमारा बी से साइड कौन सी जा रही है, ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, बी से ए तरफ जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से क्या जाएगा, क्यू से पी की तरफ जाएगा, गया क्यू से पी की तरफ। अब वो सेम ए के बाद कहा जा रहा है सी की तरफ, इधर मुड़ रहा है, तो ए सी हमारी साइड है क्या, हमें अभी रेफरेंस में ए सी साइड कहीं नहीं ना, तो यहाँ पे वही सेम इधर आएगा, हमारा पी आर आएगा, वो भी रेफरेंस में नहीं है, देखो आगे पी आर। तो ऐसे उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इक्वल चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारा बन रहा है तो ही हम उसको लिख सकते हैं ट्रायंगल इज सिमिलर टू अदर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का बेसिक। इसमें हमने क्या देखा, ये ए सिमिलरिटी, इसमें तीन एंगल्स है, वो अगर इक्वल है तो वो तीनों साइड्स उसकी जो सेम ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स अदर ट्रायंगल की तीनों साइड से करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल में रहेगी, ठीक है, ये ऐसा मिल जाएगा, और वो ट्रायंगल भी हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें अगर वो ये तीन एंगल दिया, अगर तीन एंगल नहीं, हमको दो ही एंगल है हमारे पास दिया हुआ इक्वल में, तो भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ए सिमिलरिटीज, ठीक है। अब ये सेकंड कंडीशन हमारे एसएसएस सिमिलरिटी, इसमें हमको दिया गया है कि तीन साइड्स हमारी इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे ट्रायंगल की इक्वल है तीनों भी, तो हमको बोल रहा है कि उसमें हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और वो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। ये थर्ड कंडीशन में ऐसा ही दिया गया हमको
कि अगर एक एंगल है और उसके इंक्लूडिंग जो दोनों साइड से वो इक्वल है दोनों ट्रायंगल की, ठीक है, तो वो हमको उस कंडीशन में क्या बोल रहा है, उस कंडीशन में भी वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 क्या बता रहा है हमको, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर विथ राइट सिमिलर क्राइटेरिया यूज्ड बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो अभी हमें क्या पूछा गया है, अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसमें हमको ट्रायंगल्स दिए, चलो ड्रॉ करते हैं। ठीक, एक ट्रायंगल है, ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है PQR, ठीक है। ABC में क्या है, 2, 3 एंड 2.5, 2, 3, ठीक है, और ये 3.5 इसके डायमेंशन है, और ये इसमें 6, 5 और 4, 6 है, 5 है और ये 4 है। तो अभी हमें यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारे पास 3 कंडीशन थी, तीनों एंगल सेम होना चाहिए, तीनों साइड सेम होना चाहिए, या तो फिर एक एंगल 2 साइड सेम होना चाहिए। हमारे तीन कंडीशन है। यहाँ पे देखते तीनों साइड तो दिख रही है, अब ये एंगल तो कोई दिखाया नहीं हमको, तो हम साइड के हिसाब से प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम साइड देखेंगे AB के इसमें क्या सबसे छोटी ये दिख रहा है, ठीक, AB को हम किससे प्रोपोर्शन कर सकते हैं, सबसे छोटा वाला QR, ठीक है, AB अपॉन QR को कर सकते हैं, AB अपॉन QR क्या हो जाएगा, AB2 अपॉन QR4, ठीक है, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/2, AB अपॉन QR इक्वल टू 1/2 आ गया। अभी हम सेम इसी तरह क्या करेंगे, BC का लेंगे, BC का कितना है, ये BC अपॉन 3.5 है, अच्छा 2.5 है, ठीक है, ये हो गया 2.5। हाँ, तो ये BC के वैल्यू BC अपॉन RP ले लेंगे, ठीक है, BC अपॉन RP, देखो BC अपॉन RP, ये हम लोग इसको क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये पहले वाले हमने ये लिए, उसके साइड में ये ले लिए, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम इधर से इधर एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितना है 2.5, और यहाँ पे RP की वैल्यू कितना है, ये 5 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, AB अपॉन QR इसका भी रेशियो 1:2 मिल रहा है, BC अपॉन RP इसका भी रेशियो 1:2 मिल रहा है। अभी हमारी थर्ड साइड में ये है, उसको भी देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा, ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा ऐसा, तो ये AC आ जाएगा, ठीक है, AC अपॉन AC की इधर करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ जाएगी PQ, ठीक है, AC अपॉन PQ। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और PQ की वैल्यू कितना है, PQ हमारे पास है 6, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे तीनों भी, इसका भी रेशियो 1/2 है, इसका भी रेशियो 1/2 है, और इसका भी रेशियो 1/2 है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हेंस ये एंगल तो वही है, लेकिन हमारे पास तीनों साइड से जो भी इक्वल है, और हमारे थ्योरम के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ABC। अभी ध्यान से देखो, डायरेक्टली PQ और लिखना नहीं है हमें, AB हमें कौन से साइड को, ये AB की करस्पॉन्डिंग साइड से QR, ठीक है, AB QR, ओके, QRP, तो हमें ये हो जाएगा QRP। देखो ABC C के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा हमारा, BC के करस्पॉन्डिंग RP आ जाएगा, देखो BC के करस्पॉन्डिंग RP है, तो हमें ये कह सकते हैं हम ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ट्रायंगल QRP, ठीक है। ऐसे ही हम हमारे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बाकी के सब होमवर्क के लिए, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर देखते हैं अभी 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल है 72.55, ठीक है। 2.55 अभी 70 डिग्री, ठीक है। उसका नाम क्या है, MNL, ठीक है, ओके। और सेकंड वाला जो ट्रायंगल है उसका नाम क्या है, PQR, ट्रायंगल PQR, और इसका एंगल किधर है, Q पे 70, ठीक है, 70 डिग्री, और 5 है 10, ठीक है। ये 5 है और ये 10 है। तो देखो इसकी बेसिक हमें क्या देखना है, तीन साइड देख लो पहले, एक दूसरे से इक्वल है, कोई भी एक साइड देख लो। ये 2.5 है, इसके भी दो साइड है, ये 2.55, ठीक है। ये 2.5 है तो ये यहाँ पर 5 है, ये डबल हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 10 हो गया, दोनों डबल हो गया। लेकिन अभी हमको दूसरा और क्या देखना है, एंगल। अगर ये दोनों एंगल के पास वाली साइड है तो ही हमें ये इक्वल मिल सकता है, ठीक है। तो पास वाली साइड है क्या देखते हैं, ये एंगल इसकी दोनों पास वाली है, ये एंगल इसके दोनों पास वाली साइड है, और हमारा एंगल तो सेम है ही, ठीक है। तो हमें ये हिसाब से क्या कह सकते हैं, चलो लिखते हैं, इसको थोड़ा लिख के बताते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR, हाँ क्या करेंगे हम, MN अपॉन PQ, ठीक है, MN अपॉन PQ। इसका रेशियो क्या आएगा हमारा, 2.5 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, MN अपॉन NP हो गया। अभी हमारा ये वाला साइड है ML, ठीक है, ML, और ये कैसे मिलेगा हमको, QR, ML अपॉन QR, ये दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एंगल की ये वाली साइड हमने ले ली पहले वाली, ठीक है, ये लेफ्ट साइड से ले लिए, ठीक है। ये इधर से एक साइड ले लिया एंगल की वन साइड, अब ये वाली ले लिया, अभी ये ऑपोजिट वाली साइड बची है तो ये वाली लेंगे, इससे मैच करेंगे, ठीक है। ML अपॉन QR इक्वल टू, ये हमारे पास ML कितना है 5, QR कितना है 10, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, देखो दोनों का रेशियो सेम आ गया, ठीक है। और हमारे पास एंगल M इक्वल टू एंगल P है, ठीक है, इक्वल टू 70 डिग्री, दोनों का सेम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेंस ट्रायंगल को ऐसा आ जाएगा हमारा MLMN, ठीक है, और ट्रायंगल NML is similar to NML is similar to PQR, ठीक है, ट्रायंगल PQR। देखो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे मेन बात जो है वो ट्रायंगल सिमिलर दिखाते हो, ध्यान में रखना, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये देखो, ये हमें यहाँ पर LMN, ये स्टार्ट वाला, एंड वाला, मिडल वाला, ये भी स्टार्ट वाला, एंड वाला, मिडल वाला, ये ध्यान रखना है। हमें ये देखना है ये जो साइड से ये कौन सी एक दूसरे के प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर MN प्रोपोर्शन में एक दूसरे के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड MN है, ठीक है। तो MN के इसके करस्पॉन्डिंग में PQ आएगा, तो यहाँ पे देखो MN जो दिखेगा हमको, ये MN है तो ये PQ ऐसा ही आएगा, ठीक है, आया है PQ। और MN के बाद हमें क्या है, ML है, ठीक है, ML है तो ML क्या है, ये यहाँ पर है, तो ML के करस्पॉन्डिंग क्या है, QR है, तो ये QR इधर ही आएगा लास्ट 2 में, ठीक है। ये लास्ट 2 इधर, ये लास्ट 2 है तो ये भी लास्ट 2 है, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। बस ऐसे ही आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और जो आगे के जो रहेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है, ये सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करो, और इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी का आगे देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चलो पढ़ाई करो बच्चों, ध्यान रखो, ठीक है।